Hello friends, here I have noted 30 plus abbreviations or short forms that are used in construction site. तो ऐसे 30 प्लस कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो अगर आप लोग साइट ज्वाइन करने से पहले जान लेंगे तो आपको आसानी होगा साइट में ड्राइंग समझने में या फिर कुछ आदमी होता है, कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो हमेशा इसी फॉर्म में बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ लेगा कि वहाँ पे हमारा टीओसी कितना है, तो टीओसी मतलब हो गया टॉप ऑफ कंक्रीट। जो फ्रेशर्स होगा वो ऊपर का ये सब तो उसको मालूम होगा, जीएल मतलब ग्राउंड लेवल, पीएल प्लिंथ लेवल, डीपीसी आरसीसी क्या है, ये सब उसको मालूम रहता है। बाकी कुछ चीज़ें उसको जानना ज़रूरी है, जैसे कि हीरा, ये हमारा सेफ्टी के पर्पस काम आता है कि वो जो होता है हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। दूसरा हो गया आईएसओ, ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये दोनों हमारा सेफ्टी पर्पस यूज़ होता है। ये जो बीओक्यू है, ये बिल ऑफ क्वांटिटी है। हर प्रोजेक्ट का एक बीओक्यू रहता है कि उस प्रोजेक्ट में हमारा जो आइटम हो रहा है उसका कितना क्वांटिटी है टोटल प्रोजेक्ट में। जीएफसी, इसको हम ड्राइंग पर्पस यूज़ करते हैं। एक जीएफसी मतलब अगर जीएफसी ड्राइंग आता है तो वो गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है। उस ड्राइंग को हम उस ड्राइंग से हम काम कर सकते हैं। ये एक नया टाइप का है वीडीएफ, जो हो गया वैक्यूम डीवाटर्ड फ्लोरिंग। दिस इज़ अ टाइप ऑफ फ्लोरिंग। लास्ट में एक है यूएनओ, इसको बोलते हैं अनटिल नोटिफाइड अदरवाइज, मतलब जब तक आपको अलग से सूचित ना किया जाए तब तक। एनसीआर, मान लीजिए आप कोई काम किया है तो उसमें डिफेक्ट है, तो तब जो क्लाइंट रहता है तो ये एनसीआर इशू करता है, उसको हम बोलते हैं कि नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। एएचयू, ये एक एमईपी का सर्विस है, एयर हैंडलिंग यूनिट। दिस कम्स अंडर एमईपी डिपार्टमेंट। सीसी आपको मालूम होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे, सीमेंट कंक्रीट। ये जो हमारा है एएसी, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। एक्चुअली फुल फॉर्म यहाँ तक ही है, लेकिन ये एक्चुअल में एक ब्लॉक है जो हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। दूसरा है आरएफआई, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसका एब्रीविएशन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, मान लीजिए ड्राइंग में कभी कभी रहता है, जो ड्राइंग आता है क्लाइंट की तरफ से या फिर पीएमसी की तरफ से, उसमें कुछ डेटा मिसिंग रहता है, तो उसको जानने के लिए हम लोग आरएफआई करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इधर एक है बीओपीसी, जिसको हम बोलते हैं बॉटम ऑफ पाइल कैप। पीबी का मतलब होता है प्लिंथ बीम, एफएफएल फिनिश्ड फ्लोर लेवल, और ये सब तो आप सर्वे में पढ़े होंगे, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो। आरएल मतलब रिड्यूस लेवल, एचआई मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बीएम मतलब बेंचमार्क। ये दो तरह का होता है, टेम्पोरेरी बेंचमार्क टीबीएम, और एक होता है परमानेंट बेंचमार्क। जीएल मतलब ग्राउंड लेवल, पीएल प्लिंथ लेवल, डीपीसी का होता है डैम प्रूफ कोर्स, आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये होता है आईएस 456 के तहत, और होता है 2000। पीसीसी पता है आपको, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसमें रेनफोर्समेंट रहता है, इसमें सिर्फ कंक्रीट रहता है। ये और एक हमारा है HVAC, ये भी एमईपी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। एमईपी का मतलब भी शायद सबको मालूम नहीं होगा। इसका होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, तीनों को एक साथ लेकर जो डिपार्टमेंट चलता है उसको हम बोलते हैं एमईपी। इसके अंदर एक आता है HVAC, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके बाद हमारा ये जो दो है पीआर और पीओ, ये दोनों आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। दिस कम्स अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो पीओ का हो गया परचेज ऑर्डर, पीआर का हो गया परचेज रिक्वेस्ट।
तो अभी फ़िलहाल के लिए ये 30+ जो एब्रीविएशंस हैं ये अगर जान लेंगे साइट में आने के पहले, तो आपको ड्राइंग समझने में या फिर ड्राइंग में अगर कहीं भी ये सब आपको मिला तो आसानी होगा ड्राइंग समझने में। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वीडियो आपके लिए ला सकें जो साइट रिलेटेड है। थैंक यू।